कनौज पर प्रभुत्व स्थापित करने की अत्यधिक आतुरता गुज्जर प्रतिहारों को थी, क्योंकि राष्ट्रकूट सर्वाधिक शक्तिशाली हो गए थे और प्रतिहारों पर लगातार प्रहार कर रहे थे। अतः वे राष्ट्रकूट से दूर स्थापित होना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कनौज से अधिक सुरक्षित और उपयुक्त क्षेत्र नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वे इस समृद्ध क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए बेचैन थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मालवा इन दिनों प्रतिहारों के अधिकार में था और मालवा की दक्षिणी सीमाएं राष्ट्रकूट के राज्य को छूती थी। राष्ट्रकूट लगातार उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे और वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए प्रतिहार शासक कनौज पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील बन रहे थे। तो मैं बता दूं आपको, इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की। पाल नरेश धर्मपाल भी उत्तर भारत में अपनी प्रभुसत्ता का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा रखता था। अतः वत्सराज और धर्मपाल के बीच संघर्ष अवश्य संभावी था। जो मैं बता दूं आपको, इसी दौरान राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने भी उत्तर भारत में प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उसने सर्वप्रथम वत्सराज को युद्ध में पराजित करके राजपूतानों की ओर खदेड़ दिया। इसके पश्चात ध्रुव ने गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र में धर्मपाल को पराजित किया। इस प्रकार उत्तर भारत की प्रभुसत्ता के लिए पालों, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य एक शताब्दी से अधिक समय तक चलने वाला त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रकूट द्वारा उत्तर भारत की समकालीन राजनीति में हस्तक्षेप का तत्कालीन लाभ धर्मपाल ने उठाया। राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित होने के बाद कुछ समय के लिए प्रतिहारों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा कम हो गई। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव जब उत्तर भारत में विजय प्राप्त करके वापस लौट गया तो अवसर पाकर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर दिया और इंद्रायुध को परास्त किया एवं उसके स्थान पर चक्रायुध को राजा बनाया। इस प्रकार कुछ समय के लिए कनौज पर पुनः पालों का आधिपत्य हो गया। प्रतिहार इसे सहन न कर सके और वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को परास्त करके कनौज पर अधिकार कर लिया। यह धर्मपाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे उसने स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच मुंगेर के निकट युद्ध हुआ, जिसमें धर्मपाल बुरी तरह पराजित हुआ, पर नागभट्ट की यह सफलता क्षणिक ही सिद्ध हुई। प्रतिहार नरेश अभी भी अपनी इस विजय का जश्न भी न मना पाया था कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उसे बुरी तरह परास्त किया और प्रतिहारों के कन्नौज पर प्रभुसत्ता स्थापित करने के स्वप्न को तोड़ दिया। राष्ट्रकूट के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि धर्मपाल एवं चक्रायुध ने अपने समान शत्रु नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया था। गोविंद तृतीय की प्रतिहारों के विरुद्ध इस विजय के बाद चक्रायुध एवं धर्मपाल ने राष्ट्रकूट नरेश की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसके सम्मुख आत्मसमर्पण किया। नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध जो मैं बता दूं आपको, गोविंद तृतीय की यह विजय अनुमानत 809 ईस्वी या 810 ईस्वी के लगभग है। जो मैं बता दूं आपको, तो
वह यह है कि नागभट्ट द्वितीय की इस पराजय से प्रतिहार शक्ति का कुछ समय के लिए पतन हो गया।